चुनाव से ले लो, सुन रहे हो रे भिखारी हो, बोले हम ऐसे खिलाते हैं, ओ मैया वोट हमें को दियो। काय का राजा है जो वोट के सामने भिखारी बन रहा है, वो राजा होने का अधिकारी नहीं हो सकता। राजा और भिखारी दोनों विरोधी हैं। राजा और रंक बोलते ना राजा और रंक, जल और पानी। जो रंक है वो राजा नहीं हो सकता, और जो राजा है वो रंक नहीं हो सकता। तुम्हारा राजा तो चुनाव के पहले ही है, बोल दो ना। तुम्हारी सरकार तुम्हारे द्वार, हाँ भिखारियों की सरकार मालिक के द्वार। तुम राजा हो, सच्चा राजा भीख नहीं मांगता, वोटरों के दरवाजे नहीं जाता, वोटरों के दरवाजे नहीं जाता, चुनाव में खड़ा नहीं होता, कंपटीशन नहीं करता। वोटर तो खोजते हुए आते हैं कि मैं अपना राजा उसे बनाऊंगा। वो अपना प्रस्ताव नहीं रख सकता कि मैं चुनाव में खड़ा हूं, जनता प्रस्ताव रखती है कि मैं उसे चुनता हूं। कितना अंतर आ गया। मैं खड़ा हो रहा हूं नहीं, जनता कहेगी मैं उसे राजा बनाता हूं। पहले ऐसे राजा बनते थे जो स्वयं चुनाव में भी नहीं। आजकल तो भीख तो छोड़ो, खरीद फरीद पे भी वोटों के लिए बोतलें बढ़ जाती हैं। कुछ गलत कहा हो तो मुझे पता नहीं, सुन लेता हूँ कुछ होता हो तो लोग कहते हैं कि शराब की बोतलें भी बढ़, किस क्या नहीं हो सकता। हिंसाएं हो जाती, मर्डर हो जाते, क्या क्या नहीं होते। कभी मान हुआ वो राजा तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता, भिखारी कभी सुख नहीं दे सकता। एक बार एक राजस्थान की घटना है, एक राजा था पारसोला गांव का। राजा ने सोचा कि मेरे पास धन है, ठीक है, लेकिन कभी युद्ध हुआ तो हमारी जनता के पास धन है कि नहीं। तो राजा ने एक स्वांग रचा मंत्रियों से, बोले प्रजा को बुलाओ। सबके सामने खड़ा हो गया, बोले भैया सारा राजकोट खजाना खत्म हो गया, युद्ध करके आया हूँ, सब कुछ गया, अब कुछ भी नहीं बचा अपने पास, कुछ भी नहीं बचा। ये राजा झोली फैलाता है, आप जनता लोग इस झोली में डालो, कितना डालेगा, कौन कितना मांगेगा। राजा मांग रहा है, कौन कितना देगा। राजा ने झोली यूं किया, प्रजा खड़े हो गए, खबरदार राजा, हमारा राजा इतना भिखारी निकलेगा मुझे पता नहीं था, भीख मांगना बंद करो, मुझे धन चाहिए। राजा कहता है, राजा को यदि धन की जरूरत है और भीख मांगना पड़े, धिक्कार है उस प्रजा को, धिक्कार है उस प्रजा को जिसको भीख मांगना पड़े राजा को। राजा प्रजा के पीछे दौड़ेगी, हमारा राजा प्रजा से धन मांगेगा। पहले आप अपना शब्द वापस लीजिए, हम भीख नहीं मांगेंगे। बोलो किस सन के सिक्कों से खजाना भरना है, किस सन के सिक्कों से खजाना भरना है। बोले क्या बात करते हो। हाँ जैन था, दिगंबर जैन सेठ की बात कर रहा हूं। राजा भीख नहीं मांगेगा, तुम ही तो मेरे राजा हो, तुम ही भिखारी हो गए तो हमारा तो बर्बाद हो गया। किस सन के सिक्के थे। राजा ने सोचा शायद ये यूं हाँक रहा होगा। राजा ने कह दिया इस सन के सिक्कों से। बोले ठीक है, गाड़ियां भिजवा दो। उसने अपनी हवेली से महलों तक की गाड़ियों की लाइन लगा दी भर के। राजा देख के घबरा गया, बोले इतना धन तो हमारे पास खजाने में रखने को जगह ही नहीं है। राजा खड़ा होता है, सेठ जी ये पैसा वापस ले लो, मैंने परीक्षा की थी,
अब जब जरूरत पड़ेगी तो ले लूँगा। सेठ कहा, राजा साहब ये तो जैनी ने बन के दिया था। जैनी देता जैनी बन के है, लेता बनिया बन के है। यानी वापस जब ही जाएगा पहले इसका ब्याज चुकाओ। मैं जैनी बन के दे रहा था, राजा को लेने के लिए नहीं दे रहा था, दे रहा था दान में। और तुम लौटाने की बात करते हो तो बनिया मूल चला जाए तो चले जाए, लेकिन ब्याज नहीं जाएगा। और राजा के पास इतना सूद देने को भी नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, वापस जाएगा तो ब्याज के साथ जाएगा, नहीं तो ये वापस जाएगा नहीं, दान में जाएगा। बोलो, ऐसी प्रजा हो और ऐसे राजा हो तो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।